देखो T2 बराबर दिया है 2, T2 बराबर 2, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1, n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा। तो इसका अगला 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे T1। क्या निकालोगे? T1। सॉरी, n का वैल्यू देखो यहाँ पर दे दिया है 3 या 3 से 12 रखना है। 3 रखोगे या 3 से 12। तो T2 दिया है, तो इसका अगला पद लिखना है, तो n के जगह क्या रखोगे? 3। देखो यही है एडवा पद, तो 3 रख देंगे। T3 बराबर Tn माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा T2 प्लस 1। T2 के बाद कितना दिया है? 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब n के जगह क्या रखोगे? T4। 3 के आगे रखना है तो T4, तो T4 रखना है, तो n के जगह पर 4 माइनस 1 प्लस 1, तो T3 प्लस 1। T3 का बाद यहाँ निकल चुका है 3, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद क्या रखोगे? T5, क्योंकि अगला 3 पद पूछा है, तो T5 माइनस 1 प्लस 1, तो T5 में से 1 जाएगा 4 प्लस 1। T4 का मान यहाँ पर कितना दिया? निकला है 4, तो लिखेंगे 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। तो इसका जो आंसर होगा अगला 3 पद 3, 4, 5, यह होगा आंसर तीसरा के पहला। क्लियर? आंसर मिला ना? अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका 2 नंबर। दूसरा है, यह nवां पद है, अगला 3 पद निकालना है। n का वैल्यू क्या रखना है? 1 से 12। यहाँ पर देखो n तो मुंह खुला है, तो 1 से 12 रखना है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 1 से 12 तो 2, तो 2 रखोगे तो 3 T, n के यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 2 में से जाएगा T1 प्लस 2। T1 के मान देखो यहाँ दिया है 3, तो 3 गुने 3 प्लस 2, तितली का 9 प्लस 2, 9 2 11। अब n के जगह पर क्या रखोगे? 3, तो 3 2 रखे, 2 के बाद 3 रखोगे, तो T3 माइनस 1 प्लस 2, T2 प्लस 2। T2 का मान यहाँ 11, तो 3 गुने 11 प्लस 2, 11 या 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा, 33 से 2 35। अब एक जगह पर क्या रखोगे? T4, तो T4 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी पहला में रखा गया, यहाँ रखना है 3 Tn माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 4 में से 1 जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 2। 3 गुने T3 का मान 35 निकल चुका है, अब प्लस 2, 105 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 107। तो इसका आंसर निकल कर आया दूसरा के, देखो यहां लिख दे रहे हैं 11 35 107।
क्लियर? ठीक है ना? अब देखो चौथा क्वेश्चन 4 नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 यह एपी में है, तो इसका प्रथम पद ए हो गया। तो एक सूत्र होता है एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। यह मेन सूत्र है, इसको ध्यान रखोगे। सबको समझ लो एनवा पद होता क्या है। अब मान के चलो ये एपी है, तो हम यह 8 तक लिखेंगे। क्या तक लिखेंगे? 8 तक। तो ये जो हो गया 1 2 3 चौथा पद, तो यह मेरा हो गया एनवा पद। ठीक है? एनवा पद का अर्थ है कि तुम कौवा पद, अब पांचवा पद याद करें, कौवा पद याद करें, पांचवा पद याद करें। तो पांचवा पद तुम्हारा क्या कहलाएगा? एनवा पद। और तुम्हारा दिया है सातवां पद 20, तो ये जो 20 हो गया यही हमारा हो गया एनवा पद। ठीक है ना? 20वां पद, 7वां पद, सॉरी। तो मान के चलो कि एपी का प्रथम पद ए1 को हम लोग ए लिखते हैं, एपी का दूसरा पद, तो ए आया कैसे? तो सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए1, तो एन की जगह क्या रखोगे? 1। देखो 1, एन बराबर 1 रखेंगे तो ए प्रथम पद प्लस एन, तो एन की जगह क्या रखोगे? 1 गुने डी, तो हो जाएगा ए 1 1 घटेगा 0, और 0 को डी से गुना करोगे, कहानी खत्म। तो देखो प्रथम पद क्या हो गया? ए, प्रथम पद ए। अब दूसरा पद ए2, तो एन की जगह क्या रखोगे? 2, तो यहाँ एन बराबर 2, एन बराबर 2। अब देखो सूत्र ही ना है, ए प्लस एन की जगह पर 2 माइनस 1 गुने डी, तो हो जाएगा ए प्लस 2 में से जाएगा ए डी। तीसरा पद ए प्लस 3 माइनस 1 गुने डी, एन बराबर 3 रख दिए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 में से गया 2d। इसी तरह से निकाल लोगे। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस बी, दूसरा पूछे ए तो ए रहेगा, ए रहेगा, दूसरा पद तो यहाँ 1 हो गया, तीसरा पद तो ए प्लस 2d, चौथा पद, तो चौथा पद कर रहे हैं ना, तो ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, आठवां पद ए प्लस 7d। अब कैसे आएगा? तो आठवां पद ए 8, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन में क्या रखोगे? 8 गुने डी, तो ए प्लस 7d। देखो आठवां पद है तो 7d, नौवां पद होगा तो 8d, 11वां पद होगा तो ए प्लस 10d। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो तुम्हारे पास चौथे कोई चीज दिया हुआ है, एपी के 4 को पद लिखना है। अगर मान के चलो दिया है ए बराबर दिया है 3 और डी बराबर दिया है 2, तो ए और डी पता है, तो इस एपी का 4 गो पद लिखना है। कै गो पद लिखना है? 4 गो। तो देखो प्रथम पद ए1 3, दूसरा पद ए2 ए प्लस 2d होगा ना, तीसरा पद ए प्लस, सॉरी दूसरा पद ए प्लस डी होगा, बोलो चौथा पद ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है ना? तो देखो प्रथम पद ए, तो ए ही रहेगा, दूसरा पद ए2 ए प्लस डी, तो ए का मान 3 और डी का मान 2 दिया है, तो 3 प्लस 2 5,
तीसरा पद ए, तो ए का मान 3 प्लस 2 गुने डी का मान 2, तो 2 दूना 4 और 3 7। ए का मान 3 प्लस 3 गुने डी का मान 2, तो 3 दूना 6 और 3। समझ में आया? तो A1 के जगह पर तो 3 रखा गया है। अच्छा A1 A, तो A का मान 3 है तो 3 रखेंगे। अब ए और डी दिया है, अब तुमको पूछ देगा 15वां पद याद कीजिए। 15वां पद, तो 15वां पद क्या होगा बताओ? ए प्लस 14 डी, ए प्लस 14 डी, तो ए का मान 3 प्लस 14 गुने डी का मान 2। तो इसी तरह से बनाना है। अब देखो तुम्हारे किताब में क्वेश्चन दिया है, पहला चौथा के पहला, अगला 4 पद लिखना है। चौथा के पहला दिया है a बराबर 1 और d बराबर 1, तो अगला 4 पद लिखना है। तो देखो a1 a ही हो जाएगा, a2 a प्लस d, d है d का गुणांक 1 होना चाहिए। तीसरा पद तो a प्लस 2d, और चौथा पद a प्लस 3d। आया कैसे? तो n के जगह पर 4 रख दो, तो 4 में से 1 गया 3d, प्रथम पद और d पता है। तो अब देखो a का मान 1, d का मान 1, इसका प्रथम पद तो 1 रह जाएगा। अब दूसरा पद तो a का मान 1 और d का मान 1, तो 1 और 1 2, तो दूसरा पद 2, ठीक है ना। तीसरा पद a का मान 1 और d का मान 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 बराबर 3। चौथा पद a प्लस, तो a का मान 1, 3 गुने d का मान 1, तो a प्लस 3 बराबर 4। तो जो AP निकल के आया हमारा, AP का प्रथम 4 पद 1 2 3, आगामी कै पद निकालना है? AP का प्रथम 4 पद लिखना है। समझ में आया कैसे हो रहा है? बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आगे, देखो चौथा का दूसरा है, a का मान दिया है 3 और d का मान दिया है 0, तो प्रथम पद का हो जाएगा 3, दूसरा पद a प्लस d, तो a का मान 3 d का मान 0, तो 3 हो जाएगा। तीसरा पद a के मान 3 प्लस 2 गुने d के मान 0, तो 3 हो जाएगा। और चौथा पद a के मान 3 और 3 गुने d का मान 0, पता हो जाएगा 3, ठीक है। तो यह AP जो होगा ओनली 3 3 3 होगा, 3 3 3 3, यही, ठीक है। दूसरा देखो एक तीसरा, a का मान भी दिया है 10 और d का मान भी दिया है 10, a का मान 10 और d का मान 10, तो प्रथम पद 10, दूसरा पद a प्लस d, तो a का मान 10 और d का मान 10, तो 10 और 10 20। तीसरा पद a का मान 10, d का मान 10, तो 10
10 दूना 20, 20 और 10 30, ए का मान 10 है, ए का मान 10, 3 गुणे डी का मान 10, 10 30 और 10 40, तो जो एपी होगा वह होगा 10 20 30 40। बाकी क्वेश्चन खुद से बनाना है और फिर आंसर को मैच करना है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। और देखो आगे, यह 3 नंबर था। अब की चौथा देख लो, ए का मान चौथा क्वेश्चन में -2 और डी बराबर दिया है 0, तो डी जब 0 दे दिया तो फिर पिछला क्वेश्चन से आ गया, क्या होगा, EB -2 होगा, EB -2 होगा, EB -2 होगा और EB -2 होगा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या दे दिया है 0। तो जो AP होगा -2 -2 यही तुम्हारा AP होगा। क्लियर। 5 नंबर देख लो। 5 नंबर क्वेश्चन में A बराबर 100 और D बराबर -30, A बराबर 100 और D बराबर -30, तो कई पद लिखना है, 3 पद, अगला 3 पद लिखोगे। तो A1 बराबर A क्या हो जाएगा 100, ठीक है। A2 तो A प्लस 2 -1 गुने डी का मान -30, या हम बता चुके हैं डायरेक्ट A2 तो A प्लस डी, A का मान 100 प्लस डी का मान -30, तो 100 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 70। A3 तीसरा पद A प्लस 2D, A का मान 100, 2 गुणे D का मान -30, तो 100 -60 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 40। चौथा पद A प्लस 3D, A का मान 100, 3 गुणे डी का मान -30, तो तिथि का 90, माइनस में प्लस माइनस और 100 में से 90 जाएगा, तो इसका जो एपी हो जाएगा, प्रथम पद 100, दूसरा पद 70, तीसरा पद 40 और यह हो जाएगा 10। ठीक है, आसान बिल्कुल क्वेश्चन है, केवल ध्यान रखोगे जो बताए हैं कि चौथा पद पांचवा पद कैसे निकला। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र को हमेशा याद रखोगे। an बराबर यही सूत्र में है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र चलेगा। अब देखो पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन, छठा में क्या दिया है, a बराबर -1 और b बराबर 1/2। तो देखो प्रथम पद a1 a और a का मान -1 हो गया। दूसरा पद क्या लिखोगे बोलो सब, तो a प्लस डी, तो a का मान -1, d का मान 1/2, तो -1 बटा पके मिला देंगे, लघुत्तम 2, तो -2 प्लस 1, तो -1/2। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुने d का मान 1/2, कट गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। चौथा पद क्या लिखोगे बोलो सब, a प्लस 3d,
n-1, 3 4 में से गया 3 डी, तो a का मान -1, 3 गुने d का मान 1/2, -1 प्लस 3/2, लघुत्तम लोगे 2, तो -2 प्लस 3 क्या जाएगा 1/2। चारे पद निकालना था, 4 पद निकल चुका है। अब तुमको लिखना है इसका आंसर, तो इकट्ठा करके लिख दोगे। प्रथम पद AP है ना, -1 -1/2 0 और 1/। क्लियर? बिल्कुल आसान है, तो अभ्यास करना है खुद से। छठा बन गया। अब देखो 7 नंबर, सातवां क्वेश्चन। a का मान -7 और d का भी मान -7 दिया है। a बराबर -7, b बराबर -7, तो प्रथम पद a1 a -7, दूसरा पद a2 a प्लस b, तो हो जाएगा -7 प्लस -7, तो -7 प्लस -7 -14। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -7 प्लस 2 गुने d का मान -7, तो -7 प्लस -14, 14 7 21। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान -7 प्लस 3 गुने d के मान -7, तो -7 -21, तो क्या हो जाएगा -21 7 28। तो प्रथम 4 पद था, 4 पद निकल गया। समझ में आ रहा है? 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लोगे, दशमलव दिया है 1 और 0.1, और बना करके आंसर मैच कर लोगे। अब 5वां देखो। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करें। एपी है, इसका प्रथम पद और सार्वय अंतर निकालना है। तो पांचवा के पहला एपी है 6 3 0 -3, तो इसका प्रथम पद निकालना है। तो याद रखना शुरू वाला ही प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं, तो a बराबर 6 और d बराबर सबको पता है a2 माइनस a1 लिखो, a3 माइनस a2 लिखो, या a4 माइनस a3 लिखो। अगला पद माइनस पिछला पद, यानी यह पिछला हो गया और यह अगला पद हो गया। तो 3 में से 6 को घटाओ, या 0 में से 3 को घटाओ, या -3 में से 0 को घटाओ। अगला में से किसको हटा देना है? पिछला को। तो 3 में से 6 घटाएंगे तो -3, यह हमारा क्या हो गया? सार्वय अंतर। तो इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन को बना लेना है और आंसर मैच कर लेना है। प्रथम पद a 6 शुरुआत वाला होता है प्रथम पद, और सार्वय अंतर निकालना है, तो अगला में से पिछला घटा देंगे। 3 में से क्या घटा देंगे? 6, या 0 में से 3। तो सब क्वेश्चन इसी तरह से बना करके आंसर मिला लेना है। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही।